उधर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अब गिने चुने दिन बचे हुए हैं। ऐसे में कर्नाटक में राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जोरों शोरों से जारी है। इस चुनावी समर में बीजेपी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया। इस कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक के चुनावी समर में अपनी ताकत झोंकते हुए विपक्ष पर जमकर वार करते हुए नजर आए और डबल इंजन की सरकार के कामों को जबरदस्त तरीके से राज्य की जनता के सामने रखा। कर्नाटक के रण में पीएम की हुंकार। पीएम मोदी ने कोलार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने इस रैली में कहा कि आने वाले 5 सालों में चुनाव राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आगामी चुनाव 5 सालों के लिए एमएलए, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। अस्थिर सरकार इस तरह के बड़े विजन पर कभी काम नहीं कर सकती। 10 मई को चुनाव होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह है, हर पोलिंग बूथ में हर घर जाइए, हर मतदाता को मिलेंगे ना, घर घर जाएंगे, बताएंगे लोगों को भाजपा को डबल इंजन सरकार बनाने के लिए मत देने के लिए कहेंगे। घर घर जाकर के मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, हर किसी को मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, माताओं बहनों से आशीर्वाद लेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे। ये कर्नाटका के रामनगरा के लोगों का आशीर्वाद मुझे नई ताकत देगा, नई ऊर्जा देगा, देश के लिए काम करने के लिए मुझे दौड़ने की ताकत दे देगा। कांग्रेस जेडीएस पर पीएम का तंज। पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधते हुए कहा, इतनी बड़ी संख्या में आपका यहां आना कांग्रेस और जेडीएस दोनों की नींद उड़ाने वाला है। कर्नाटक के विकास में ये दोनों पार्टियां सबसे बड़ा रोड़ा हैं। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर चाहे जितना खेल ले, लेकिन कर्नाटक की जनता उन्हें क्लीन बोल्ड करने जा रही है। कांग्रेस की नीति ही रिवर्स गियर की है। सरकार में आने के बाद कांग्रेस गरीबों की जो योजनाएं बीजेपी ने शुरू की होती हैं, वो भी बंद कर देती है। कर्नाटक के मेरे भाई और बहनों, आप याद रखिए, बीजेपी के सरकार के अच्छे फैसले पर, हर बड़े फैसले पर कांग्रेस रिवर्स गियर लगा देगी और जेडीएस कांग्रेस की बी टीम की तरफ उसकी हर बात मान भी लेगी। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सतर्क रहना है। अब कर्नाटका रिवर्स गियर में नहीं जा सकती। अब कर्नाटका को डबल इंजन की डबल शक्ति से ही आगे बढ़ाना है। कांग्रेस के पास विजन की कमी। कांग्रेस के शासनकाल में दुनिया भारत से नाउम्मीद दिखी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, दुनिया अब भारत को एक उज्जवल स्थान के रूप में देखने लगी है। कर्नाटक ने बीजेपी को चुनने का फैसला किया है। राज्य में निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने कई अहम काम किए हैं। जो कांग्रेस और जेडीएस शासन के दौरान विकास की गति धीमी हो गई है। आप याद कीजिए, 2008 में चुनाव से पहले कांग्रेस ने झूठी कर्ज माफी घोषित की थी। ये कर्ज माफी सिर्फ उनके लिए थी जो कांग्रेस के साथ मिले जुले थे और कांग्रेस जिनको बैंक से लोन दिलवाती थी। आप सोचिए, जब देश के करोड़ों छोटे किसानों के पास कभी बैंक का दरवाजा तक नहीं खुलता था, कभी जिनका बैंक में खाता नहीं था, जब कर्ज माफी होगी तो उसको लाभ कहां से मिलेगा? वो छोटे किसान
बैंकों से नहीं बल्कि दूसरे ब्याजखोरों से, बाजार से कर्ज लेते थे। यानी कांग्रेस की कर्ज माफी का बहुत बड़ा हिस्सा किसानों के पास नहीं बल्कि उनके भाई भतीजे भ्रष्टाचारियों के पास पहुंचा। हालात तो ये थी कि 100 में से 10 किसानों का भी कर्ज सही से माफ नहीं हुआ था। यही कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस की हर गारंटी, कांग्रेस की हर घोषणा झूठ का बंडल है, झूठ का बंडल। शाही परिवार पर पीएम का तंज। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा वार बोलते हुए कहा, आज जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को हो रही है, इसलिए कांग्रेस की दिनों दिन मुझसे नफरत और बढ़ गई है। उन्होंने मुझ पर हमला और बढ़ा दिया है। कांग्रेस के लोग धमकी दे रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब वे मेरी तुलना सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। ये कांग्रेस के लोग कभी मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, कभी मुझे सांप बुलाते हैं। सांप तो भगवान शिव की माला है, मेरे शिव तो आप हैं, जनता जनार्दन है। इसलिए इनकी इस गाली को भी मैं सिर माथे पर लेता हूं। ये गाली देते रहे, लेकिन आपको याद रखना है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। और मैं देख रहा हूं कांग्रेस के नेताओं में